हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं, अलॉय मेटल क्या होती हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल साइंस का टॉपिक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑल कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिश्र धातु क्या होती है, आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो देखो क्या होती है मिश्र धातु। एक मिनट। तो देखो मिश्र धातु क्या होती है एक बार, कि मान लो कि ए कोई मेटल है। क्या है? ए मेटल है। दूसरी मेटल क्या है? बी है। क्या है? बी है। दोनों को एक निश्चित रेशियो के अंदर, मान लो कि यहाँ पे 50% तो कौन है? ए है। और 50% कौन है? बी मेटल है। क्या है? ए मेटल 50% और बी मेटल भी क्या है? 50%। दोनों को क्या करते हैं हम? ऐड किया, मिक्स किया, मिक्सचर किया। इसको मिक्सर करने के बाद जो हमें मेटल प्राप्त होती है, मान लो मेटल कौन सी प्राप्त हुई हमें? ए बी मेटल प्राप्त हुई। क्या हुई? ए बी मेटल प्राप्त हुई। तो ये ए बी मेटल बनी, इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु कहते हैं, या अलॉय मेटल कहा जाता है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी, ए बी अलग मेटल थी, बी बी अलग मेटल थी, दोनों को एक फिक्स रेशियो के अंदर मिक्स किया गया। और फिक्स रेशियो के अंदर मिक्स करने पर जो हमें मेटल प्राप्त होती है प्रोडक्ट के रूप में, वो मेटल क्या कहलाती है? अलॉय मेटल या मिश्र धातु कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जो अलॉय मेटल होती है, मिश्र धातु होती हैं, ये ए बी है ना, जो बनी हुई है, इसके जो करैक्टर होंगे वो ए मेटल या बी मेटल के करैक्टर से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मतलब कहने का अर्थ, इसके जो गुणधर्म होंगे भौतिक और रासायनिक ए और बी के, वो जो प्रोडक्ट बना, मिश्र धातु बनी ए बी, उससे क्या होंगे? दोनों अलग होंगे। ठीक है ना। तो ए बी के जो मिश्र धातु के करैक्टर है, लक्षण है, भौतिक और रासायनिक गुण है, वो अलग होते हैं उसके घटकों की तुलना में। घटक कौन कौन है यहाँ पे? घटक ए मतलब मेटल ए एंड मेटल बी होती है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम में आता है कि जैसे जस्ता किससे बनता है ना। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है, कितना रेशियो होता है। तो उसके मैटर में अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप पढ़ के जाना। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, मैंने यही बताया, ये मिश्र धातु की डेफिनेशन लिख रखी है ऑलरेडी मैंने, तो एक बार देखना। देखो क्या लिखा है मैंने, किसी धातु का किसी अन्य धातु, मतलब धातु है कोई अन्य धातु, धातु भी हो सकती है, वो अधातु भी हो सकती है। ठीक है ना। उसके साथ क्या कर रहे हैं हम? उसको मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। उससे जो धातु हमें प्राप्त हुई उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है। मिश्र धातु के गुण उनके घटकों के गुणधर्म से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। इतनी बात समझ आई? उनसे जिनसे मिलकर मिश्र धातु बनी होती है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखो एक बार यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पीतल है। क्या है? पीतल है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? कॉपर से और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर इसमें कितना परसेंट होता है? पीतल के अंदर 70%। कितना परसेंट होता है? 70%। और यहाँ पे 30% कौन होता है? जिंक होता है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद जो हमें मेटल प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? पीतल मेटल होगी। ठीक है। इसका हम यूज किस में करते हैं? बर्तन बनाने में। किस में करते हैं? बर्तन बनाने में इसका हम यूज करते हैं, उपयोग में आती है। दूसरा है कांसा, ये इंपॉर्टेंट है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, जो मैं समझा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। कांसा है, कांसा किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से। टिन का सैंपल क्या होता है? एसएन होता है। क्या होता है? एसएन होता है। तो यहाँ पे कॉपर है वो कितनी परसेंट होती है? 90%। और यहाँ पे जो टिन है वो कितना परसेंट है? 10%। इन दोनों से मिक्सर से जो बनती है मेटल उसे क्या बोलते हैं? कांसा, या क्या बोलते हैं? कांसा मेटल या कांसा अलॉय मेटल कहते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। अगली जो अलॉय मेटल है वो है जर्मन सिल्वर। क्या है? जर्मन सिल्वर। एक जर्मन सिल्वर क्लास 12th में भी आती है।
तो ये किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर, जिंक और निकेल से। कॉपर कितना परसेंट होता है? 60%। जिंक कितना मिक्स करते हैं? 20%। निकेल कितना परसेंट करते हैं? 20%। ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर जो मेटल प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? जर्मन सिल्वर कहलाती है। ठीक है। ये इसका यूज किस में किया जाता है? बर्तनों के अंदर उपयोग किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? बर्तनों के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला आता है रोल्ड गोल्ड, है ना। रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। कॉपर कितना पड़ता है? 90% होता है और 10% क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। इससे मिलकर क्या बनता है? रोल गोल्ड मेटल का फॉर्मेशन होता है। ये किस में यूज किया जाता है? जो सस्ते आभूषण बनाते हैं ना, जो अपन देखते हैं बाजारों में, सोना जैसा दिखता है, चांदी जैसा दिखता है, वो जो आभूषण होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? रोल गोल्ड से मिलकर बनने होते हैं, मतलब डुप्लीकेट आभूषण। ठीक है ना। अब आता है गन मेटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि गन मेटल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसमें कौन कौन से आएगी? कॉपर आएगा, जिंक आएगा और टिन आएगा। कॉपर कितना परसेंट है? 90% है। जिंक कितना परसेंट है? 2% है। और टिन कितना परसेंट है? 8% है। ठीक है। अब ये इसका यूज किस में किया जाता है? तोप बनाने में, गियर बनाने में, बैरिंग बनाने में आदि में इसका यूज किया जाता है। तो कुछ और मेटल देख रहे हैं। अगली मेटल आती है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल है वो किससे मिलकर बनी होती है? इधर देखो यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुको। हाँ, डेल्टा मेटल है, ये किससे मिलकर बनती है? कॉपर से, जिंक से और आयरन से। कॉपर यहाँ पे कितना परसेंट होता है? 60% होता है। जिंक कितना परसेंट होता है? 38% होता है। आयरन कितना परसेंट होता है? 2% होता है। और जो इससे तीनों से मिक्स मिलकर क्या बनती है? डेल्टा मेटल का निर्माण होता है ना। इसका यूज किस में किया जाता है? जहाज के पंखे बनाने में। जो जहाज होती है, जो नीचे जो फैन बनाए जाते हैं उसके, वो किससे बनाई जाती है? डेल्टा मेटल से बनाई जाती है, क्योंकि काफी स्ट्रांग होती है। अब आता है मुंज मेटल। क्या होता है? मुंज मेटल। मुंज मेटल किससे मिलकर बनती है? कॉपर और जिंक। कॉपर कितना परसेंट? 60%। और जिंक कितना होता है? 40%। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सिक्का बनाने में। डच मेटल है। डच मेटल को कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। ये किस में यूज किया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने में। कौन? डच मेटल। अब अगली मेटल आती है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल किससे बनी होते हैं? कॉपर से, निकिल से। कॉपर कितना परसेंट है? 70% है। और यहाँ पे निकल कितना परसेंट है? 30% है। इससे क्या बनती है? मोनेल मेटल बनती है। यहाँ पे इसका यूज किया किस में किया जाता है? क्षार रखने वाले बर्तन बनाने, मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं ना, उनको इन जो ये मेटल होते हैं, मोनेल मेटल, इनके बर्तन बन जाते हैं और बेस को इसके अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये बेस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ये हाई लो रिएक्टिव मेटल होती है। इतनी बात समझ आ गई। अगला आता है टाका। टाका टिन से और लेड से मिलकर बनता है। टिन 67% होता है। 33% कौन होता है? लेड होता है। और इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जोड़ों में टाका लगाने में। ठीक है ना। अब आता है रोज मेटल। रोज मेटल बिस्मिथ, लेड और टिन से मिलकर बनी होती है। बिस्मिथ 50%, लेड है वो 28% और टिन है 22% मिलकर होती है। इसका यूज किस में किया जाता है? स्वचालित फ्यूज बनाने में। किस में किया जाता है? स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे देखो एक बार, और कुछ मेटल हैं। आगे देखो एक बार, अब आता है मैग्नीलियम। क्या है? मैग्नीलियम। मैग्नीलियम किससे मिलकर बनी होती है? एल्यूमिनियम से, मैग्नीज से, मैग्नीशियम से। और जो एल्यूमिनियम होती है 95% लेते हैं और मैग्नीशियम कितना लेते हैं? 5% लेते हैं। तो इससे जो बनते हैं उसके मैग्नीलियम मेटल का, एलोय मेटल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इसका यूज किस में किया जाता है? हवाई जहाज के ढांचे बनाने, मतलब जो ऊपर का हवाई जहाज होता है ना, वो किससे मिला बना होता है? मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और भी मेटल से मिलकर बना होता है ना, परंतु यूज इसका भी किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है ड्यूरेलुमिनम। क्या है? ड्यूरेलुमिनम। ये बहुत कम चांसेज में आते हैं, बस ये आ सकता है। हवाई जहाज के जो ढांचा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तो क्या नाम आएगा? मैग्नीलियम आएगा। किससे मिलकर बना होता है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। 90% एल्यूमिनियम होता है और 5% का होता है मैग्नीशियम होता है। ठीक है। अब आता है
ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन किससे बनता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 5% और मैग्नीज 5% होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने वाले, रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है टाइप मेटल। टाइप मेटल किससे किससे मिलकर होती है? लेड से, एसबी से और टिन से मिलकर बनी होती है। इसमें लेड है वो 82% होता है, टिन है सॉरी एसबी है 15% होता है और टिन है वो 3% इसका यूज किया जाता है। इनको तीनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा बनता है? टाइप मेटल बनता है। तो ये कुछ मेटल थी, मिक्सर मेटल, ये आती रहती हैं। तो याद रखना कॉपर लगभग लगभग सब में पाया जाता है, तो कॉपर का ध्यान रखना और बाकी थोड़ा जो मिक्स है उसको ऐड करके, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे चैनल पर नए हो, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।